नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो अपनी पत्नी, अपने सास, अपने ससुर और अपने साले से बहुत ज़्यादा परेशान है। साथियों, बहुत विचित्र बात यह है कि इनकी पत्नी इनके साथ रहती है और 15 साल से ज़्यादा समय हो चुका है इनकी शादी को, लेकिन अब इन्होंने अजीबोगरीब मांग कर डाली है। इन्होंने कहा कि झूठ पकड़ने वाली मशीन के द्वारा इनकी जांच की जाए और सच का सच किया जाए और झूठ का झूठ किया जाए। भी कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इनको बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, इनका आरोप है। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम है जी महावीर सिंह जी कुलड़िया और गांव है जी मेरा माधव सिंघाना। तो जी मेरी जो शादी है 2004 में हुई थी अपना। तो ये 2004 से ही जो मेरे को प्रताड़ित कर रहे थे जी, कभी कोठी बनाने के चक्करों में, कभी हमारी लड़की कोठी में रहेगी, ऐसे नहीं रहेगी, तुम्हारी गिलाफीदार दरवाजा है। तो मेरे भाई की शादी में भी जो शराब पी कराए थे, उनकी ये अलबत्ती लगा कर आए थे जी। तो ये वहाँ पर उठपटांग हरकतें की थी। तो उसके बाद में जो है मुझे भी एक दो बार कोई गांव में बुलाया गया जन्मदिन के ऊपर, जो मेरी तो उनके जो मुझको धमकाया गया, भी ज़मीन जमून है थोड़ी बहुत हमारी लड़की के नाम करवा दे और तू जो है कोई बात नहीं, हमारे कहने पे यहाँ तेरे को काम दिलवा दें, गुड़गांव बीपीएड बुपीएड कर ले। तो मैंने बीपीएड भी की सर 2014 में, 2000 नागपुर जाके। उसके बाद में मैंने एमए का 2016 में की। और इन्होंने मेरे को इतना टॉर्चर किया कि मैं मजबूरन होकर के कभी कभी जो है थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लिया करता था। और ये उस मौके को देख करके 2-3 दिनों के अंदर मेरे को जो बंद करके इसके अपना नशा मुक्ति केंद्र के अंदर है, और पीछे से 3-4 महीने में जो भी मेरी बाणी के साथ थोड़ा बहुत खाता था या जिस तरह से मेरी कोई लेन देन थी वो अपने साथ लेके जाते। और मेरी 1-2 गाड़ी भी बनाई हुई थी घर पे, जो अपने छोटी बाइक बच्चों के लिए, वो वो ले गए। और इतना तो ये सामान नहीं होता घर में, कोई 1-2 तोड़ा सोना होते हैं वो ले गए। और 2017 में जो है मेरी चचे और मेरे को भद्र गालियाँ दी, भी तू क्या श्री शिव कावड़ मानव सेवा समिति का प्रधान है। क्योंकि मैं अभी भी कावड़ा सेवा समिति माधव सिंघाना का प्रधान है, उप प्रधान हूँ। तो तेरी चोटी उगाड़ कर साथ ले जाएंगे। तब मेरा फादर जो बिल्कुल जो है बुजुर्ग था, लेकिन है कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो घर एक है और हमारा सारों के साथ जो है उठ बैठ बढ़िया है। तो मुझे मानसिक रूप से ये परेशान रखने लग गए। तो मैं थोड़े बहुत कभी कभी शराब का सेवन करने लग गया। तो इन्होंने क्या कहा, ये शराब बहुत ज़्यादा पीता है। तो मेरे फादर साहब ने मुझे कहा, बेटा दवाई लेके आना पड़ेगा तेरे को। तो मैंने यहाँ से अशोक गुप्ता जी से दवाई शुरू की। तो इसका भाई जो मेरी पत्नी का है, शशि का फ्रांग देता, डिमकी देता। तो मुझे कहा क्या काम किया, थोड़े दिनों के बाद जो है मेरी मदर जो एक्सपायर हो गई। और मैं जो मेरी जो लड़की थी ननियाल गई हुई, मई 2021 में मेरी छोटी माँ के ध्यान होने के बाद मैं 12 मई को सही गाड़ी को लेकर ससुराल में गया। और इन लोगों ने मुझको मारपीट करके अमानवीय व्यवहार किया। और मुझे मेरी सासू ने यह बात कही, कहा अभय सिंह जी चौटाला भी हमारे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी हमारे जेब में रहते हैं, और जो है अपना बलवान पूनिया जी हमारा बुआ का बेटा भाई है, और पवन मेणीवाल के साथ हमारे खेत की सी लगती है, क्योंकि चाडेवाल इनके साथ में गाँव है। तू हमारा क्या उखाड़ देगा, हम तो तुझे छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे। और हमारी लड़की के जमीन नाम करवा दे। और वो सुरेंद्र मेणीवाल सरपंच की गाड़ी आ रही है तेरे गाँव से। और मेरे कपड़े लेकर के मुझको जी अपना राजगढ़ शिफ्ट कर दिया जी। राजगढ़ शिफ्ट करके, क्यों इनको पता था मैंने इनके खिलाफ FIR लॉन्च करवा रखी है। और मेरे पीछे से ये जो कागज इन्होंने बनवाए, पता नहीं किस तरह से बनवाए, मुझे पता नहीं। और ना तो जी मेरी प्रशासन में सुनवाई हो रही है, मलेक्का चौके वाले सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और गांव के अंदर ऐसा माहौल इन्होंने क्रिएट कर दिया, भी ये पावड़ा है, पागल है, इसको पागल करार दे देंगे सारी तरफ से। और ये जो जमीन है ये हमारे पल्ले रह जाएगी और हमारा यहाँ पे दबाव बन जाएगा। उसके बाद में देखिए, राजगढ़ जाने के बाद अगर ये कहते हैं भी हम सच्चे हैं, और मैं इस बात की गवाही देता हूं भी, आप चाहे मेरे को ऑल इंडिया के अंदर कहीं भी मशीन से निकलवाओ, अगर मैं झूठ बोलता हूं, झूठ पकड़ने वाली मशीन है तो, और इनको निकलवाओ सारों को 35 के 35 है या 36 के 36 है, अगर ये सही है तो मैं इस दावे के साथ कहता हूं, मेरे रिश्तेदार आत्माराम जी सिया गांडी खेड़ा से निर्वाण के, और मेरे जो है चरणवासी के रिश्तेदार मुझको ढूंढने के लिए इनके गांव गए थे। तो इसने मेरी सासू ने जो इतने अपशब्द कहे थे, और ये मेरा जो ससुर है ये काम करते हैं, इनके कहने पे बने महाराज बने हूँ। महाराज ऐसा नहीं बना जाता, महाराज बनने के लिए त्याग किया जाता है। और जो महाराज जो अपनी बहन का घर खराब नहीं करता। तो मैं और कुछ ज़्यादा ना कहते हुए और इन्हीं शब्दों के साथ सोनू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इनके जो चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो एक मैं खास करके भाई
झूठ बोलना चाहिए सिर्फ किसी की जान बचाने के लिए। ये जो तथ्य होते हैं, घरेलू तथ्य होते हैं, पारिवारिक मसले होते हैं, इसके लिए छोटी छोटी बातों के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। और झूठ पकड़ने वाली मशीन अगर कहीं बड़ी है तो अगर महावीर सिंह कुलडिया माधव सिंघाड़ा के अंदर झूठा है और उसका फादर स्वर्गीय चौधरी जगपाल कुलडिया झूठा है, तो वो पकड़ने वाली मशीन में से मैं निकलने के लिए तैयार हूं। अदरवाइज इन लोगों को निकलना पड़ेगा, उस मशीन के साथ दोनों पक्षों को लेके जाया जाए। आप ये बात बताओ भाई, आपकी शादी को 15 साल से ज्यादा हो गई। हाँ जी। अब आप मीडिया के सामने क्यों अपना घर तोड़ने का काम कर रहे हो? अपनी आपकी पत्नी आपके साथ रह रही है, फिर आप क्यों ये कर रहे हो? आप सर जी, मेरे को गांव के अंदर मैं जाता हूं जहां भी, एक तो मेरी रेपुटेशन बिल्कुल डाउन कर रखी है, व्यवहार मेरा बड़ा खराब कर रखा है जी। अगर मेरे को 2 पैसे कहीं से लेने हो तो मेरा व्यवहार जो गांव के अंदर है ना, क्योंकि सभी कहते हैं अभी सेंटरों में गया, सेंटरों में जाया, सेंटरों में को मतलब इस तरह से मतलब मेरा व्यवहार जो मेरा जो कट कर दिया मेरे को समाज से एक तरह से। क्योंकि मैं अगर किसी वस्तु को लेने के लिए जाता हूँ, खेत में बाई करता हूँ या किसी कार्य के लिए जाता हूँ, तो मेरा व्यवहार खराब कर दिया, कोई विश्वास नहीं करता। क्योंकि ये तो एडिक्शन है, एडिक्ट है, ये तो एडिक्ट है पूरी चीज़ का। और हालांकि मैं किसी चीज़ का एडिक्ट हूँ नहीं, अगर हूँ तो वो मशीन बताएगी। वो तो वैज्ञानिकता का अपना दौर है, हिंदुस्तान सबसे आगे है, अपना इंडिया हरियाणा सबसे आगे है। नहीं, अब जैसे बार बार आप ये बात अपने ससुराल वालों पर आरोप लगा रहे हो, तो अब इनका क्या महत्व रह जाता है? क्योंकि समय बीत गया, अब इनका महत्व क्या रह जाता है? इनका महत्व यही रह जाता है जी, अगर ये समय बीत जाता है, अगर इसमें कोई भी अभी भी सुनवाई नहीं होती है, अभी भी इतना मैं कहने के बाद में अगर सुनवाई नहीं होती है, तो इसका जो खास करके है ना, मैं एक समाज को ये देता हूँ जरूर खास करके ध्यान, भाई इन जैसे आदमियों से बच के जरूर रहना। मेरी तो लगभग 40-45 साल की उम्र हो गई और 10 साल बाद में मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा। मैं तो लगभग ये मेरा पिताजी कहता था, क्योंकि मेरी मदर जो बावली थी, ना गूंगी थी, मतलब ना बोले जाता था ना सुना जाता था, और उसको मेरे फादर जी ने 60 साल तक सहना था और उसको खाना भी खुआया था, सब कुछ कार्य किया था। तो मैं तो ये सोच लूँगा भाई मेरे तो 15-20 साल मेरे फादर की तरह और है, लेकिन इन जैसे जो है ना ये रिश्तेदार पल्ले पड़े हैं मेरे, इनसे बच के रहना। मेरा तो समाज को यही मैसेज है। नहीं, आपको नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया गया। हाँ। आप नशे के आदी थे या नहीं थे? मैं नशे का आदी नहीं था। मैं अगर नशे का रेगुलर आदी होता तो बीपीएड नागपुर महाराष्ट्र दिनेश कुमार दिनकर से जाके आप कोर्ट से इंक्वायरी कर सकते हो, जहाँ मैं रेगुलर रहा। अदरवाइज हमारे गांव के अंदर ठेके हैं और सभी प्रकार से हैं। अगर मैं वहाँ रेगुलर रोजाना जाता हूँ और अगर मैं फिल्म में बैठता हूँ तो वहाँ से आप पूछो भी मैं नशे का आदी हूँ। मेरे गांव के जो है मौजूद आदमी ये नहीं कहता, अभी जो बढ़िया इंसान है जो हर क्षेत्र में आगे है, जो हमारे गांव को चलाते हैं, उन बंदों से पूछो भी अगर जगमाल कुलडिया का लड़का अगर है भी मतलब महावीर सिंह अगर नशे का आदी है तो मैं इस बात को मान लूंगा भी ठीक है वो आदमी। आप शराब कभी कभी पीते हो या पीते नहीं, या रोज पीते हो? मैं कभी शराब नहीं पीता। जब ये लोग मेरे को टॉर्चर करते तो मैं बिल्कुल नहीं रुकता, 2-3 दिन के लिए लगातार ही पीता। बस आपको ये बताऊं, अब मेरी 2 साल से 1.5 साल से लगभग बंद है, 2-2.5 साल से। क्यों? इनका आना जाना बंद है, आना जाना बंद है, मेरा सिस्टम बिल्कुल सही है। तो अब 2 साल से आना जाना बंद है, कहानी बिल्कुल शांत है, तो आज मीडिया का आपको सहारा क्यों लेना पड़ा? मीडिया का सहारा मेरे को ये लेना पड़ा, जब भी मैं बाहर जाता हूं तो मेरे को ताने सुनने पड़ते हैं, ये जी पागल आ गया, ये नशा मुक्ति नशा करने वाला आ गया, ये मेरे पे ठोक दिया 5 मतलब सेंटरों का इन्होंने साइन कर करके मेरे पे एक धब्बा लगा दिया, दाग लगा दिया, और ये मेरे को मतलब मेरे पे दबाव बना दिया इस तरह का भी कल को मेरे बच्चे को भी नहीं उभरने देंगे। ये कहते हैं मतलब पहले भी इन्होंने धमकी दी थी और थोड़ी बहुत कई बार घर से भी इशारे हो जाते हैं भी मैं कोई अकेली थोड़ी घूम रही हूँ, मेरे साथ भी है, ऐसे है वैसे है। तो इसका मतलब तो हमें साफ समझ में आ रहा है भी इनके साथ तो है भी अभी भी। साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीके से एक व्यक्ति को नशे मुक्ति केंद्र में डाला जाता है और बार बार तंग किया जाता है। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।